जे बुंदेलखंड की बिन्नु आए, जे बुंदेलखंड को गौरव आए। काहे कि बुंदेलखंड की नारी शक्ति को उसे कम नहीं आ। पूरे विश्व में सबसे बड़ी मैगजीन फोर्ब्स मैगजीन, और फोर्ब्स मैगजीन में नाम आओ है हमारे बुंदेलखंड की इन बिन्नु को, जो नामी से आओ है। काहे कि बुंदेलखंड की जब बिटिया, दमोह के किशनगंज की जब बिटिया पूरी दुनिया में नाम कमा रही, नामी से कमा रही। काहे कि इन्हें खादी को अपनाओ, खादी को व्यवसाय बनाओ, और खादी के व्यवसाय के जरिए न केवल खुद स्थापित भई बल्कि हजारों लोगों को रोजगार से लगाए हैं। मध्य प्रदेश में जब बिटिया काम कर रही, और इनको नाम है उमंग श्रीधर। बुंदेली बौछार आज आपको बुंदेलखंड की गौरव उमंग श्रीधर से मिलवा रहा हो। आप खुद आशीर्वाद दो बुंदेलखंड की बिन्नु को। नमस्कार भैया हरो, हम आपको आज अपने एक बुंदेलखंड की बिन्नु से मिलवावे के लाने ले आए हैं। और ये बिन्नु ऐसी हैं जिनने बुंदेलखंड नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में बुंदेलखंड को नाम रोशन करे। इन बिन्नु का नाम है उमंग श्रीधर, जिनको दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन फोर्ब्स ने टॉप 30 की लिस्ट में शामिल करे है। बुंदेलखंड के लाने गौरव की बात है। और बुंदेली बौछार आपको उन बिन्नु से मिलवावे वाले। उमंग, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली बौछार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बुंदेली बौछार को देखने वाले सभी लोगों को राम राम। उमंग, सबसे पहले तो लोगों को समझाओ, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत सारे लोग हो सकत कि फोर्ब्स को पूरा जो उनको महत्व है हो सकत वो तक नहीं पहुँची हो। कि स्तर पे आपको कौन सो जो बड़ो अचीवमेंट मिले हैं? तो फोर्ब्स जॉन है वह दुनिया की सबसे बड़ी मैगज़ीन है। मतलब जैसे आप लोगों ने बहुत सारी मैगज़ीन्स होती हैं, इंडिया टुडे है, इस तरह की दुनिया की सबसे बड़ी मैगज़ीन है। और वो मैगज़ीन मतलब हर साल बहुत सारी लिस्ट बताती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके देश के जो लोग हैं वो कहाँ हैं दुनिया में। और ऐसी एक लिस्ट आती है 30 साल से कम उम्र के 30 लोगों की, जो अपने अपने फील्ड में कुछ अलग कर रहे हैं। तो जो हमारा नाम है वो ऐसी एक लिस्ट में आया है जिसको कहते हैं फोर्ब्स 30 अंडर 30। इसमें 23 देशों से लोग हैं। और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के ही दोनों नाम हिंदुस्तान से हैं। तो बुंदेलखंड का तो नाम है ही है, और मध्य प्रदेश का ही नाम पूरी दुनिया में छाया है। सबसे पहले तो शिकायत जा है कि बुंदेलखंडी में बोलियो। अब ये बताओ कि जो पूरा आपको जो इतना बड़ा अचीवमेंट मिले, कौन से काम पे मिले और आपको वो काम का है? तो हमारा काम है, हमारा जो हमारी कंपनी है उसको नाम है खादी जी। और हमारे खादी बनावे वाले जौन कारीगर हैं, भले वो जाबरोल में, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे महेश्वर में हो और चंदेरी में हो, सब जगह हमारे खादी हाथ से बनो कपड़ा बनवाते हैं, जो उनको धागा चरखा पे बनो हो और जो उन कपड़ा हथकरघा पे बनो हो। ऐसा कपड़ा हम बनाते हैं और फिर ये कपड़ा को बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं, जैसे कि आदित्य बिरला हो गई और रिलायंस हो गई। तो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं। तो जो समझ लो कि जो अपने गांव में कपड़ा बन रहा है, जे दुनिया के बड़े बड़े लोग उसको पहन रहे हैं और उसको सम्मान दे रहे हैं। तो जो आइडिया कितने से आओ, कितने दमोह से जो है पढ़ाई लिखाई करके ते कपड़ा बेचवे आ गई? बिल्कुल, आइडिया इससे आओ कैसे हमने बुंदेलखंड की हालत देखी है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है। हमारे जो किसान हैं वे फांसी लगा रहे हैं, पर हमारे गांव की जो महिलाएं हैं बहुत उत्सुक हैं कछु करवे के लाने। हाथ में बहुत हुनर है, पर वो हुनर को का करें जब कोई मार्केट नहीं हुई है, तो हुनर को भी काचार डालने हैं। तो हमने सोची कि हम ऐसो एक मार्केट बनाते हैं, ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे जे सारे जितने लोग हैं जिनके हाथ में हुनर है
वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो मार्केट में ख़रीदो जा सके, और वो भी बल्क में ख़रीदो जा सके, जिसे हमें बार बार उनको बेच के लाने मेहनत नहीं करने पड़े। एक बार रिलायंस ने कह दी 15,000 मीटर कपड़ा बनने हैं, तो 4 महीना तक 100 आदमी वही में लगे हैं। 100 आदमी मतलब कि समझ लो 400 परिवार, 400 आदमी का, ऐसे 100 परिवार की बात कर रहे हैं हम। तो ई तरीक़ा से पूरे पूरे गांव एक कंपनी के काम में लग गए, जो उन कंपनियों को अपन देशद्रोही मान रहे कि जे लोगों के हाथों से काम छिना रही हैं, और इन्होंने मशीन लगा लगा के दुनिया में मतलब बेरोज़गारी फैला दी। उन्हीं कंपनीज़ को हम वापस से गांव को बढ़ावे के लाने काम कर रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ही देश के गांव को सशक्त करो। अभी तक जो व्यवसाय के लिहाज से आप देखें कि किस स्तर से आपने शुरुआत करी थी, कैसे स्टार्टअप करे, तो क्योंकि जो भी अपने आप में कम से कम बुंदेलखंड के जो ऐसे लोग जो कहते के हमनो संसाधन नहीं है हमारा कुछ, तो जो भी एक उदाहरण है, तो किस स्तर से आपने शुरू करे, तो किस स्तर तक आप पहुँची? तो जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने अपनी मम्मी से पहली बार 30,000 रुपया उधार लाए थे, और अपने मतलब आई थिंक दुनिया की सभी माता, हिंदुस्तान की सभी मम्मियों को पैसा जोड़वे की बहुत आदत हो, तो बुंदेलखंड की तो बहुत ही ज़्यादा हो। तो पापा की पॉकेट से मार के वो भी है, और हमारी मम्मी तो वैसे भी मतलब वे तो बिल्कुल सीधे कहती हैं कि हम घर चला रहे तो हमें तो सैलरी जाने, जो भी एक काम है फुल है, कछु हम जॉब कर रहे होते तो हम कमा रहे होते, मगर तुम्हारे परिवार को देख रहे सो उनकी सैलरी आती है कंपनी से, पापा और भैया की। तो वे सैलरी लेती हैं, मगर उस सैलरी में से वो तो बचा लेती हैं कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़त तो मम्मी के ही पैसा काम में आते हैं। तो वे एक अलग तरीके को सेविंग अकाउंट है अपने आप में। तो उन्होंने हमें पहली बार 30,000 रुपया दे, और वे 30,000 रुपया से हमने जो काम की शुरुआत करी, उसके बाद बड़े बड़े इंक्यूबेशन सेंटर, इन्वेस्टर लाखों रुपया लगाए, एक बार 40 लाख लगाए एक इन्वेस्टर ने, फिर 25 लाख लगाए दूसरे इन्वेस्टर ने, बैंक से हमारी 70 लाख की प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, एक दूसरी कंपनी उनने 15 लाख, ऐसे पैसे ही अकेले हमने 1-2 करोड़ रुपया तो जोड़ लाए इन्वेस्टर्स से आइडिया के दम पे। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या करने हैं और आप वो करवे के लाने कोई भी हद तक जाबो चाहत हो और ज़रूरी है, तो कोई भी इन्वेस्टर दुनिया का आप में पैसा लगाने से नहीं पीछे हटेगा। तो फिर आप वो भले गांव से हो, आप में बिजनेस की समझ हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस। तो अभी तक जो आप स्थिति है, लगभग कितने लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप रोजगार दे चुकी हैं, और आगे अब का तैयारी है? अभी तक तो हम 500 कारीगरों के साथ काम कर चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 ही। 5 डिफरेंट क्लस्टर्स में काम करते हैं। महेश्वर हो गया, मुरैना हो गया, जाबरौल हो गया, जौरा हो गया, चंदेरी हो गया। मगर अब आगे है कि 5 साल के अंदर करीबन 1 लाख आर्टिजन्स तक मध्य प्रदेश में ही पहुंचना है। दुनिया में तो मतलब पूरे देश में अगर देखें तो 4.5 करोड़ हथकरघा से जुड़े हुए आर्टिजन्स हैं, पर हमारा जो पूरा फोकस है वो मध्य प्रदेश है। और अब नेक्स्ट बुंदेलखंड है कि भाई बुंदेलखंड में टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, यहाँ बहुत खादी बनती थी, सब बंद हो गई। तो वहाँ पे वापस से खादी का काम चालू करना, महिलाओं के घर में जो बंद चरखे पड़े हैं उनको वापस से चालू करवाना, और भी दमोह, किशनगंज, इन सारी जगहों पे कुछ नहीं तो अगर बुनाई नहीं भी हो पा रही तो कताई तो चालू हो ही जाए, मतलब वो एक सबसे बड़ा सपना है। और दूसरा सोया खादी बनाना, वो एक अलग प्रोजेक्ट है जिस पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि सोयाबीन क्योंकि मध्य प्रदेश में बनता है, सबसे ज़्यादा उगता है, तो वो जो धागा है वो भी मध्य प्रदेश में बने और हमारा प्रदेश अब सोया खादी के लिए जाना जाए, मतलब वो हमारा प्लान है। सोया खादी जो भी एक अपने आप में अनूठी चीज़ ढूंढ के ले आए आप, तो जो ई को का प्रोजेक्ट है, के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो डिस्कस करो। सोया खादी का प्रोजेक्ट है का आपको? तो सोया की जो खली बचत है, तेल निकालवे के बाद जो अपन ढोरों के लाने दे देते हैं, DOC जो कहलाते हैं, वो खली से कोरिया और चाइना जो है वो खली को ख़रीद के 34 रुपया किलो में, और हमें वापस करा था 650 रुपया किलो को धागा। तो अगर वो धागा हमारे प्रदेश में बनने लगे तो जो किसान हैं जो इतनी सस्ती रेट पे सोयाबीन बेच रहे हैं उनको ज़्यादा रेट मिलने लगे, एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाए है जो दुनिया में सब मांग कर रहे हैं।
1930 में सबसे पहले सोया के फाइबर का आविष्कार हुआ था, और जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं हेनरी फोर्ड, उन्होंने सबसे पहले सोया की टाई पहनी थी। वो अपनी सारी गाड़ियों की अपहोल्स्ट्री जिसे कहते हैं वो भी सोया फाइबर से करवाने लगे थे। वो खुद भी सिर्फ सोया फाइबर पहनते थे। पर उसी समय पे पॉलिएस्टर का भी निर्माण हुआ, तो लोगों को, क्योंकि पॉलिएस्टर सस्ता था और ज़्यादा चमकने वाला कपड़ा था, सबको लगा कि यही कपड़ा है जो अब दुनिया पहनेगी। उस समय पे तो सोया फेमस नहीं हो पाया, पर शायद अब समय है कि सोया ही पॉलिएस्टर को रिप्लेस करेगा। और क्योंकि हम ऐसे प्रदेश में पैदा हुए हैं या ऐसी प्रदेश में हैं जहाँ सोया सबसे ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम लेकर अपने प्रदेश से सोया खादी बना के आगे बेचेंगे। बिन्नू, आपने देखा कि बिल्कुल पक्की व्यापारी हैं, पहले सोया में से तेल निकालें, फिर उसकी जो खली हुई है उसे भी उन्ना लत्ता बना के आपको पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बुंदेलखंड में कहूँ ना कहूँ एक बड़ो नाम के तौर पे आगे चल के उभरने को प्लान है। एक आखिरी सवाल के बुंदेलखंड के जो युवा खास तौर से रो उतरत के काम ही नहीं है, धंधो नहीं है, उनको तो कचू कह दो, कचू भैया कचू काम धंधो करो ऐसो। तो हमारे ख्याल से जौन इंसान जो कह दे कि कछु अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मतलब वो तो हिंदुस्तान में रह ही नहीं रहो। कैसे इस समय पे हिंदुस्तान जो है, अगर हम कहें लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, पूरी दुनिया हम पे नज़र बनाए बैठी है, पूरी दुनिया हम में इन्वेस्ट करने को तैयार है। कैसे हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, और अगर हमारे बुंदेलखंड के लोगों को जो पहचानने में मुश्किल हो रही है, तो जब भी समय मिले तो भोपाल में हमसे आके मिल लें और हम उन्हें बता दें कि कितनी अपॉर्चुनिटी और कितने रोज़गार के साधन अकेले बुंदेलखंड में हैं। हमसे सब कहते हैं कि बुंदेलखंड तो बहुत पिछड़ो है और काहे हो ज़बरदस्ती उते जाके कछु करवे की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे लाने जहाँ जो पिछड़ा है उसे आगे करने के लिए हमारे पास तो बहुत बड़ो संसाधन है, हम के लाने संसाधन मानत है। और बुंदेलखंड हमारे लाने लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। कैसे जहाँ कछु नीमा होते ही तो कछु करें, तो बस वही है कि बुंदेलखंड में कछु करवे को समय आ गया है और हमारे जैसे सभी युवा को बिल्कुल कछु न कछु करवे की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए भैया, को अगर काम धंधो ना मिले तो बिन्नू से संपर्क करिए। इनको ना है उमर सीधर और इन्हों ना पहुँच पाओ तो हमसे संपर्क कर लियो, हम इन्हों पहुँचा दें। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात इनके व्यक्तित्व की हमें जा लगी कि ये बुंदेली से और बुंदेलखंड से बहुत प्यार करती और बुंदेली भाषा के लाने कितना सम्मान है, कितनी अच्छी बुंदेली जानती हैं कि अब हम तो एक कह रहे हैं कि भैया हमारे ना एक आध दिन न्यूज पढ़ दो तो तरह और अच्छा लगे हम उनको। तो कुल मिला के अपनी मिट्टी से आगे बढ़ के पूरी दुनिया में नाम कमा रही बुंदेलखंड की बिटिया उमंग श्रीधर, और एक बड़ी पहचान है ये बात के लाने कि आगे बढ़ो, पूरी दुनिया की ताकत तुम्हारे संगे है। सचिन चौधरी, बुंदेली पोछार के लाने। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।